वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। हमने पढ़ा था कि वो 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है, तीनों फ्रेंड्स ही जो थे वो तीनों ब्राह्मण थे, जबकि अब्दुल कलाम जी जो थे वो क्या थे, एक मुस्लिम फैमिली से। लेकिन फिर भी उनकी फैमिली ने कभी कोई डिफरेंसेस नहीं किए थे और वो तीनों मिलजुल कर ही रहते थे और बड़े हुए। नाउ वी विल स्टार्ट द 8th पैराग्राफ। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली, आगे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं, आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my grandmother and grandfather would tell the children in our family. अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि बेशक वो मुस्लिम फैमिली के थे, लेकिन वो वही बता रहे हैं कि वो उनके सोसाइटी में कभी भी रिलीजियस डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, ठीक है। जब भी जो ये श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी थी तो उन्हीं की फैमिली जो है बोट्स वगैरह लेके जाया करती थी, भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ से वहाँ लेके जाया करती थी बोट्स में डाल रख के, ठीक है। तो इस तरह से यही बता रहे हैं कि और साथ साथ उनकी जो दादी जी थी वो रामायण एज़ वेल एज़ प्रॉफेट मोहम्मद की भी कहानियाँ हमें रात को सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, आगे वो कहते हैं कि जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में था तो हमारे स्कूल में एक नए टीचर आए थे। आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, कहते जो मैंने कैप डाल रखी थी वो मुस्लिम कैप थी। एंड ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री, और कहते मैं हमेशा रामानंद शास्त्री के साथ फ्रंट रो में बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, जिसने कि धागा बांध रखा था एक पवित्र वाला। न्यू टीचर कुड नॉट समझ आ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। अब उनको ये बात पची नहीं, स्टमक का मतलब यहाँ पर डाइजेस्ट होने से है कि उनको ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं हुई, टॉलरेट ही नहीं हुई कि कैसे एक मुस्लिम बॉय हिंदू लड़के के साथ बैठता है। और देखो टीचर होने के बाद भी वो भेदभाव शो करते हैं। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैंक बेंच, उन्होंने मुझे लास्ट बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा। मैं बहुत दुखी हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री जी भी बहुत दुखी हुए। ही लुकड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। द इमेज ऑफ हिम विपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और कहते हैं कि मेरा वो दोस्त तो इवन रोने भी लग गया, उसके आंखों में आंसू थे। और देखो अब टीचर, देखा ना अपने टीचर ने किस तरह से भेदभाव किया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, कहते घर उसके बाद हम स्कूल छुट्टी हुई तो घर गए और हमने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री समवन द टीचर एंड इन अवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही कुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनक्वालिटी। लक्ष्मण शास्त्री जी ने तो बुलाया टीचर को और उनको कहा कि इस तरह से सोशल वे में जो आप इनइक्वालिटी कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ये तुम्हें प्रॉब्लम को स्प्रेड करने की, फैलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट बच्चों, ना ही बच्चों के माइंड में इस तरह से धार्मिक भेदभाव भरने की ज़रूरत है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, उन्होंने ये भी कहा गुस्से में कि या तो तुम माफ़ी मांगो या फिर स्कूल को छोड़कर चले जाओ। एंड द आइलैंड आल्सो, आइलैंड को भी छोड़कर चले जाओ। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। इस तरह से यंग टीचर का जो बिहेवियर है वो बदल गया और उन्होंने अपने बिहेवियर में पूरी तरह चेंज लाया। ऑन द होल स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सीग्रेशन ऑफ different social groups. However, my science teacher Sivasu Baramanya Iyer, though an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel. ठीक है, अब देखो इसमें एक और नए टीचर की बात के एक और हम इंसिडेंट पढ़ेंगे जो उनके साइंस टीचर थे, जो कि एक ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ का नेचर जो था बहुत ही कंजर्वेटिव था। He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on the par with highly educated people of big cities. वो तो कहते हैं, वो जो साइंस टीचर थे मेरे, वो तो मेरे साथ बहुत देर तक बैठ के बातें भी किया करते थे, मुझे कहते थे कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। One day he invited me to his home for a meal.
एक दिन तो उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया। हिज वाइफ वाज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम, लेकिन उसकी वाइफ जो कि पहले हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव नेचर की थी, वो उससे बहुत ही गुस्सा हो जाती है। बीइंग इनवाइटेड टू डिनर इन हर रिचुअलिटी प्योर किचन शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी, उन्होंने मुझे खाना खाने से मना कर दिया। कहती है मैं उसको खाना नहीं खिलाऊंगी। सुब्रमण्य अय्यर वाज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife, उन्होंने क्या कहा, वो अपनी वाइफ से नाराज़ नहीं हुए, उन्होंने ना ही उसको कुछ कहा, बल्कि क्या किया उन्होंने, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया। एंड सैट डाउन बिहाइंड मी टू ईट हिज मील, और मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी। हिज वाइफ वाच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड माई डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। कहते हैं मुझे तो खुद नहीं समझ आता कि जो वेदर कि हम तो वही काम करते हैं जो सब लोग करते हैं। मैंने भी खाना खाया, पानी पिया और फ्लोर को साफ़ किया। व्हेन आई वाज लीविंग द हाउस शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, उन्होंने मुझे दोबारा खाने पर बुलाया और ये भी कहा कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम यू हैव टू, फिर वो कहते हैं मुझे एक बात सिखाते हैं कि अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है तो इस तरह की प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वे शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड, और कहते हैं जब मैं अगली बार गया उनके घर तो उल्टा उनकी मुझे वाइफ ने खाना सर्व किया, वो किचन में लेके गई और मुझे अपने हाथों से खाना सर्व किया। दैन द सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर, उसके बाद जो पहले पढ़ चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में, तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड वार ओवर हो गया एंड इंडियाज़ फ्रीडम वाज इमिनेंट। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। उस टाइम गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम इंडिपेंडेंस के लिए सब कुछ करेंगे। होल कंट्री वाज फील्ड विद ऑप्टिमिज्म, सा हर कोई आशावादी था, सबके मन में एक होप थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामानंतपुरम, कहते हैं उसके बाद मैंने अपने पिता से परमिशन ली और मैं रामानंतपुरम में पढ़ने के लिए चला गया। ही टोल्ड मी एज इफ़ थिंकिंग अलाउड, अब्बू आई नो यू हैव टू गो टू ग्रोव, डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन alone and without a nest, he quoted Khalid Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. These are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thread. अब देखो उसके पेरेंट्स, उसके अब्बू जो हैं वो उसकी बात मान भी जाते हैं, ठीक है। वो कहता है फिर आगे मेरे अब्बू मुझे ये कहते हैं कि नेचुरल सी बात है, अगर किसी सीगल को उड़ना सिखाना है तो उसको अकेले आकाश में भेजना ही पड़ेगा। और इसी तरह से बर्ड्स को नेस्ट से बात, मतलब कि उन्होंने अपने बेटे को यही सिखाया कि तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाना है तो पहाड़ तो निकलना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी वाइफ से वो कहते हैं कि हमारा बेटे जन्म हमने दिया है लेकिन ये पूरी दुनिया का बेटा है। और मीन्स अपने बेटे को वो बहुत प्रेज़ करते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें प्यार करते हैं लेकिन अपने थॉट्स कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं ज़बरदस्ती डालेंगे। तुम्हारे अपने थॉट्स हैं और उनको फॉलो करो और उनको अपनाओ और बड़े बनो। इस तरह से वो उसको बाहर जाने की परमिशन दे देते।